हाय कल्पना, क्या किताब चाहिए? आज बहुत सी नई किताबें आने वाली हैं। किताबें नहीं, वो बात नहीं है। मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? बात ये है कि हाँ, एक मिनट, मीरा बाई आ रही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हाँ बता, क्या बोल रही थी? मैंने तुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था ना? हाँ, वही टेप रिकॉर्डर वाला। वो मुझे पिक्चर ले जाना चाहता है। अच्छी बात है, जरूर जाओ मेरी रानी। लेकिन मैं वार्डन से क्या कहूँ? इस मामले में अपन का दिमाग बहुत चलता है। कह दे तेरे अंकल की बर्थडे पार्टी है। लेकिन मेरे तो कोई अंकल नहीं है। अरे नहीं है तो आज ही उन्हें पैदा कर दे और आज ही उनका बर्थडे मना डाल। क्या दिमाग है? ये पिक्चर तो हाउसफुल है। तुमने एडवांस टिकट बुक नहीं की थी? मुझे क्या मालूम था, ये पिक्चर तो 15 हफ्ते से यहाँ चल रही है। चलें कहीं और ट्राई करें? ये पिक्चर भी तो हाउसफुल है। बैड लक। ये पिक्चर भी तो हाउसफुल है। 3:30 बज चुके हैं, सारी फिल्में शुरू भी हो गई होंगी। नाराज मत हो कल्पना, कहीं और चले चलते हैं। चलो। आइए। अरे, ये तो मुझे कहाँ ले आए? ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? हाँ, आइए ना। देखो, एक तो फिल्म देखने का मौका नहीं मिला, सोचा इसी बहाने तुम्हें अपना घर दिखा दूं। आज नहीं, फिर कभी आऊंगी। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तुम कहो तो तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। नाराज हो गए? नहीं, इतनी सी बात पे नाराज क्यों हो जाऊंगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर तुम चलती तो मुझे बहुत खुशी होती है। ज्यादा देर रुकूंगी नहीं। मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। मैं पता नहीं क्यों तुम्हारी कंपनी में घबरा जाता हूँ। समा वो खरगोश देखा है कभी? देख रही हूँ। आइए। वाह, कितना अच्छा है तुम्हारा घर। अच्छा तो अब हुआ है तुम्हारे आने से। आइए ना। ताज्जुब है मुझे आंखों ने किस हैरत में डाला है। या इलाही खैर कर, इस जगह कुछ होने वाला है। शंभू का तीसरा नेत्र खोलने का वक्त आ गया। क्यों भाई, चलें? अरे अरे बाबू, कहाँ जात हो? अरे शंकर तुम? अरे हमारा नाम शंकर नहीं महादेव है। महादेव? अरे तो एक ही बात है, शंकर और महादेव में फर्क कैसा है? महादेव भैया सेठ जी ने बुलाया है, उनसे मिलना है। अरे वो घर में नहीं, दिल्ली गए हैं। अच्छा तो उनके जो सुपुत्र हैं, क्या नाम है? रमन बाबू। हाँ, उनसे रमन उन्हीं से काम चल जाए। गुड मॉर्निंग रमन बाबू। अच्छा हुआ आपको टाइम पे पकड़ लिया, नहीं तो आप निकल गए होते। आपको डैडी से मिलना है? जी नहीं, वो काम तो हो गया और उनसे तो मैं मिलता रहता हूँ, ताल्लुकात काफी अच्छे हैं। आज मैं आपसे मिलने आया हूँ। आइए आइए ना। अरे धीरो, एक चाय लाना। रमन बाबू पहले ये फूल तो स्वीकार कीजिए। बैठिए ना। ये किस लिए? पहली मुलाकात में मैं हमेशा फूल पेश करता हूँ ताकि तबीयत खिली रहे और गुफ्तगू रंगीन रहे। शुक्रिया, गुफ्तगू पे आ जाइए। पहले मुंह तो मीठा कीजिए। लेकिन ये किस खुशी में? आज आपसे मेरी पहली कमाई होने वाली है, इसी खुशी में। मुझसे? क्या करते हैं आप? फोटो खींचता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? यू बास्टर्ड, मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? आप तो नाराज हो रहे हैं हुजूर। आपको ये फोटो पसंद नहीं है तो आपके डैडी को दे देता हूँ। डैडी की धमकी मत दो मुझे, वो खुद मेरी शादी इस लड़की से करवा देंगे।
लेकिन शादी तो शरीफ लोगों की होती है रमन बाबू। और वैसे भी देखिए ना, अगर शादी से पहले ये फोटो अखबार में छप गई तो सारी दुनिया देखेगी कि सेठ हरिदास की होने वाली बहू। हाँ, सोच लीजिए, हजारों मुंह बंद नहीं किए जा सकते, लेकिन मुझे एक का मुंह बंद किया जा सकता है, सिर्फ 15,000 रुपए से। हरामजादे, तेरी औकात क्या है? एक दिल का फकीर हूं, लेकिन मैं हवाओं का रुख बताता हूं। हवा का रुख समझिए रमन बाबू। अगर ये तस्वीर अखबार में छप गई तो एक तो आप तो खैर बेशर्मों की तरह जी भी लेंगे, लेकिन वो लड़की आत्महत्या कर लेगी। उसका पाप आपने अपने सर ले भी लिया तो पुलिस का क्या करेगी? और यकीन जानिए, ये फोटो देखकर पुलिस आपके पास जरूर पहुंचेगी। यू रास्कल, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। एंग्री यंग मैन। $15,000 मेरे पास नहीं है, ये 7,000 है। इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता। गिनिए मत, पूरे 7,000 है। फिर भी, लेकिन देने आपको 15,000 ही पड़ेंगे। कल तक उनका इंतजाम कर दीजिएगा और फिलहाल ये तस्वीर आप। और नेगेटिव? ओहो, मुड़ गई है। कल दूसरी कॉपी ले आऊं? कॉपी नहीं चाहिए, कल नेगेटिव ले आएगा, समझे? जी जरूर। हाँ। माधव भाई, ये क्या चक्कर है? कहा कहे साहब, सरकार ने छापा मारा है घर पर। कहत रहें 10 लाख का सोना पकड़ा है। हाँ, पर धंधा इनका क्या है? ये भी कहत रहें कि बड़े सरकार वो क्या शगलिंग मगलिंग कुछ स्मगलिंग वो ही करत रहे। अरे भैया, वाह, हम ही तो वकूफ रह गए जो इतने कम पैसे में फोटो दे दिए। सिगरेट पियोगे माधव भैया? तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। वाह वाह, तुम्हें हुंडी कहूं या बैरर चेक? शायद जो भी हो, एक बहुत बड़े नाटक का सूत्र हाथ में आ गया है। चलो सूत्रधार जी, उठो और पर्दा उठाओ। शंभू, तू ही ने तो कहा था कि चाहे 7 आसमान के पीछे छुप जाए, लेकिन इंसान का किया हुआ पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता। तुम तो सिर्फ 7 फेरों के पीछे जा छुपी हो। हेलो। हेलो अंकल। आप दोनों भाई बहन हैं? नहीं, हम पड़ोसी हैं। ओह, पड़ोसी। बहुत चाहते हैं एक दूसरे को? हाँ अंकल, बहुत चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चॉकलेट खाएंगे आप? हाँ। चॉकलेट। थैंक यू अंकल। एक ही था। आपके लिए ये। थैंक यू अंकल। वेरी गुड। इसी तरह एक दूसरे को चाहते रहना। हाँ, बाय बाय। शंभू, इन बच्चों को लंबी जिंदगी दे, कम से कम 10 साल और। ये पेड़ की तरह बड़े होंगे, फल मुझे मिलेगा। बबलू। हेलो अंकल। हेलो बेटे। बेटे, चॉकलेट खाएंगे आप? जी हाँ। हाँ। ओहो, चॉकलेट तो खत्म हो गया। वो क्या है कि मैंने उसे 10 साल के प्लान में इन्वेस्ट किया है। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अंकल, आप मेरी साइकिल ठीक कर देंगे? हाँ, कर दें, क्यों नहीं। आ जाओ।
क्या हुआ साइकिल को? अरे इसका तो सिर्फ टायर निकला है, अभी कर देते हैं। अरे शिवनाथ जी, आप अरे कब कल आए? नमस्ते, आपके फोटोज देखने आया था। और ये किस खुशी में? आपके फोटोज इतने अच्छे आए हैं उसी की खुशी में। ये हाँ ठहरो ठहरो ठहरो। रेती कितनी अच्छी लग रही है। आखिर बीवी किसकी है? ये तस्वीर इतनी काली क्यों है? क्योंकि बैकग्राउंड काला है। हम दोनों की तस्वीर कितनी खूबसूरत आई है। जी। वो कितने अच्छे लग रहे हैं। और खुश भी। मैं चाहता हूं आप लोग हमेशा इसी तरह खुश रहें। आपकी मुसीबत तो हल हो गई, अब आप भागिए यहाँ से। क्यों? ये तस्वीर अच्छी नहीं लगी? ये तस्वीर कहाँ से मिली आपको? मिली नहीं, मैंने खुद खींची है। और रमन के अलावा इसे अभी तक किसी ने नहीं देखा है। ये तो शुक्र है कि ये तस्वीर मैंने ही खींची। अगर कोई और खींच लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। जी, वो मेरी भूल थी। अनजाने में। गलतियां अनजाने में ही होती हैं, जानबूझ के थोड़ी होती हैं। देखो कपनो, मैं नैतिक मूल्यों और सामाजिक बंधनों में विश्वास रखने वाला शिव भक्त आदमी हूं और मुझे अपनी संस्कृति का अभिमान है। आज की पीढ़ी के लड़के लड़कियां इन पुराने रीति रिवाजों को, इन बंधनों को नहीं मानते। जब जब मैं किसी को इन्हें तोड़ते हुए देखता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मेरा जी चाहता है कि मैं इन्हें ऐसी सजा दूं कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी ना करें। ये मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। तो क्या आप कुमार को? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं धार्मिक आदमी हूं। मैं शादी को पवित्र बंधन मानता हूं। आखिर मैं खुद भी तो शादीशुदा हूं और मैं उसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने दूं। लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उसे आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्यों की वजह से शायद भगवान ने तुम्हें ऐसी जिंदगी दी है जो हर एक को नसीब नहीं होती। लेकिन ये मत समझना कि वो इस गलती को भूल चुका है। आप कहना क्या चाहते हैं? ऊपर वाले की तरह मेरी लाठी में भी आवाज नहीं होती। अब क्या है, देखो, इस शिव कार्य को करने के साथ साथ मुझे अपना घर भी तो चलाना है। तुम्हारी सहेली रेवती, उसकी बच्ची आशु, और मुझे यकीन है तुम इसमें मेरी मदद करोगी। आप मुझे इस तरह शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? साफ साफ कहते क्यों नहीं? आप चाहते क्या हैं? 1 लाख रुपया। 1 लाख? मैं उतना ही मांग रहा हूं जितनी मुझे जरूरत है, और तुम जैसे अमीर लोगों के लिए इतना पैसा देना कोई मुश्किल तो नहीं है। इतना सारा रुपया मैं कहां से लाऊंगी? वो घबराओ मत, उसका भी रास्ता हो जाएगा। तुम्हें ये सारे रुपए एक साथ देने की जरूरत नहीं है, ये मैं रखता हूं। तुम 25-25 की 4 किस्तों में दे सकती हो। हर बीवी घर के खर्चे से थोड़ा बहुत पैसा तो बचा के रखती है ना। तुमने भी रखा होगा, तो अभी वो दे दो। बाकी के पैसे कैसे देने हैं वो मैं तुम्हें बताता रहूंगा। जल्दी करो, देर हो रही है, कुमार साहब आते ही होंगे। डरो नहीं कल्पना, अनजाने में जो भूल तुमसे हुई थी उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसे रुपए दे दो। रुक जाओ कल्पना, दोबारा वैसी भूल ना करो। आज तो पैसे दे सकती हो, अगर कल ना दे सकी तो क्या करोगी? अच्छा यही है कि तुम अपने पति को सच सच बता दो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। तुम्हारे पति तुम्हें माफ कर देंगे।
पर उनका मन बेचैन हो उठेगा। जिंदगी जहर बन जाएगी उनके लिए। तुम्हारे पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। तुम्हारे बच्चे के भविष्य में अंधेरा हो जाएगा। कल्पना, तुम पैसे देकर उस शैतान का मुंह बंद कर दो। जल्दी करो, जल्दी करो कल्पना, जल्दी करो। ये रुपए मैं गिनूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और बिल्कुल इसी तरह का विश्वास तुम्हें मुझ पर करना चाहिए कि जैसे ही मुझे पूरे पैसे मिलेंगे मैं ये फोटो और इसका नेगेटिव दोनों तुम्हारे हवाले कर दूंगा और किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होगी। और हां, मेरी इस समाज सेवा के बारे में रेवती को कुछ मालूम नहीं है। तुम तो जानती हो कितनी बोली है वो, उसे बताना मत। और बेफिक्र रहो, मेरे भी कुछ उसूल हैं, तुम्हारा राज मैं राज ही रखूंगा।